सफ़ा नंबर 172। शहनशाह जनानी कपड़े पहने एक आदमी जो पाइथागोरस कहलाता था से शादी करने का ड्रामा कर रहा था और फिर इन मेहमानों के सामने शादी का अमल रचाया गया। अगरचे नीरू के रोम की अवामी पाकीज़गी बिला किसी निशान जवाल पजीर थी, सरासमेगी का बाइस बन गई। अगरचे बादशाह के रवैये की कहानियों से दिलचस्प लगती थी, उसके अपनी माँ अग्रपीना से और उसके दरमियानी 14 साला सौतेले भाई ब्रेटिनिकस से नाजायज जिनसी ताल्लुकात, यानी जब ये ताल्लुकात जैसा कि टैसिटस लिखता है कोई नहीं जानता कि किसने शुरू किए थे, माँ ने या बेटे ने। ब्रेटिनिकस बुरी तरह खत्म हुआ। एक दावत के दौरान नीरू ने उसे जहर दिलवा दिया। नीरू ने मेहमानों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जवान मिर्गी की वजह से फर्श पर ईंट रहा है। ईंटने की इस कैफियत में उसे कमरे से अजियत से मरने के लिए उठवा दिया गया और ये दावत इसी तरह खुशी खुशी जारी रही। नेहरू की अजीम शिकार उसकी स्पॉन्सर और चैंपियन माँ अग्रपीना थी। उसकी तबाही पापिया सबीना की एक दोस्त की बीवी के हाथों हुई जो नीरू की दाश्ता थी। पापिया ने नीरू को मजबूर किया कि ऑक्टोविया को तलाक दे दे और उससे ब्याह रचा ले, मगर जानती थी कि खातून आहन अग्रपीना उसके आड़े आएगी। इसलिए पापिया ने नीरू से तंजन कहा कि वो अपने वालिदैन का गुलाम है और माँ का लाडला है। ये तंज काम कर गई। नीरू माँ से कटने लगा और उससे दूर रहकर वक्त गुजारे और उसके मारने की साजिश की। नीरू ने अपनी माँ को खलीज नेपल्स से समुद्री जहाज से वापस घर भेजा, जिसके गर्क होने की साजिश की गई थी, मगर ये साजिश नाकाम हो गई और मलका बाहिफाजत साहिल तक पहुंच गई। नीरू ने घबराकर उसकी मौत का दूसरा तरीका अपनाया। उसने झूठ मूठ का सुलह की मुलाकात का ड्रामा किया और वो भी अपने मौसम गर्मा के महल बाए में। उससे बड़ी गर्मजोशी से बगलगीर हुआ और उसे चूमा और फिर उसे खलीज नेपल्स के पार उस जहाज में घर भेज दिया जिसको समंदर में गर्क होना था, और यूं उसे डबो दिया। ये चाल काम ना आई और सही सलामत किनारे पर पहुंच गई। नेहरू उससे परेशान हो गया और खौफ से गुंग हो गया। टैसिटस लिखता है, वो डरता था कि वो उस साजिश को जान जाएगी और किसी गुलाम को हथियार देकर उसे कत्ल करवा देगी। उसने जल्दी करते हुए अपने नायब और बुलंद मर्तबा फौजी आदमियों को उसके महल में भेजा, जिन्होंने उसे डंडों से खूब पीटा और फिर तलवार से छेद डाला। कितनी शर्म की बात है कि रोम के शुरफा इन बातों को सहज से हड़प कर गए, लेकिन ये बातें शाही हलके में शख्सी तौर पर फैलती रहीं। जो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे वो थी नीरू की शख्सियत, जिसे वो अवाम में पेश करता था, उसके गुलामाना लिबास के पहनने की आदत। जबकि वो रोम की गलियों में अपने चंद पस्त दोस्तों के साथ तारीख गलियों में घूमता था, जहां वो पीने पिलाने, औरतों से मिलने, दुकानों से चोरी करते और अगर कोई मज़ाहमत करता तो उसकी पिटाई करते या उन पर अफसोस करते। अगली सुबह नीरू अपने जख्म फख्र से दिखाता था। सफ़ा नंबर 173। उससे भी बुरा ये हुआ कि जब उसकी रात की रंगरलियों का पता चला तो दूसरे रोमी ऊंची जमात के लोग उसकी नकल करने लगे और कई रात तो पूरे शहर में लाकानूनियत का दौरा होता। उसके मुशीर दबे लफ्ज़ों में उसे इन हरकतों से मना करते थे। शायद वो राय देते कि जहां पना कम से कम अपनी शायरी सुनाने, गाने, एक्टिंग और गनाई गीत तो कम कर दो, जिससे बचा कुचा वकार और भरम तो ज़ाय ना हो। तो जहां पना ये उज़र पेश करते, इतनी अच्छी आवाज़ का ये मोल। सन 64 ईस्वी में तो उसने अवामी स्टेज पर भी आना शुरू कर दिया और यूनानी नाजरीन के सामने पहली बार नेपल्स यूनान में अदाकारी की और फिर रोम में नीरो के खेलों में भी अदाकारी की। वो शेर व शायरी और गनाई ड्रामों में मुकाबले में आने लगा। रोमी शुरफा अगरचे ज्यादा लोग ना थे, खौफ खाने लगे। ड्यूकिसिस कोई 150 साल बाद लिखते हैं, यह नाकाबिले बर्दाश्त था कि एक रोमी कैसर शहनशाह, एक अजीम हस्ती, अपना नाम मुकाबले की फहरिस्त में लिखवाए, अपने सुर निकाले
मुख्तलिफ गानों की मशक करे, लंबे बाल रखे और उसकी ठोड़ी बेबाल हो और चोगा पीछे डाला हो। वो अपने आप को एक या दो साथियों के साथ फहरिस्त में नाम लिखवाने जाए और अपने मुखालिफों को कहर की नज़र से देखे, अपने मद्दे मुकाबिल को गालियां दे और फिर खेल के निगरान को रिश्वत दे, और ये सब कुछ इसलिए करे ताकि गनाई ड्रामा जीत जाए। इस नामूसो नंग के पीछे रोमी शुरफा का नफरीन जवाल था, लेकिन फिर भी कदीम जमहूरिया के इस घमंडी शहर की साइकी में अजीम खूबियां भी थीं और शरीफाना तौर तरीके भी थे, जहां मुआशरे में शहरी फ़राइज़ ख़ानदानी वक़ार पर सबकत ले जाते थे। नीरू के अमाल ना सिर्फ बागियाना और गैर इखलाकी थे, वो तो गैर रोमी भी थे। मोरिख सोटिनस कहते हैं, ये गर्दनकश मटकी पेट सूखी टांगों वाला शहंशाह अपनी वज़ा में बिल्कुल बेगैरत और बदवज़ा था। वो अपनी जुल्फ़ों को संवारे रखता था और जब कभी वो यूनान जाता तो अपने बाल और लंबे कर लेता और अपनी पुश्त पर फैलाए रखता। वो अक्सर औकात हाजरीन के सामने खुले रेशमी जब्बे और स्लीपरों में आता और रुमाल अपनी गर्दन पर लपेटे होता। वाहियात लिबास, अदाकारी का जुनून, ये सब कुछ गैर मर्दाना, जनाना और हतमी यूनानी था। रोमी तो ऐसा रवैया नहीं रखते थे। हकीकी रोमी दौर में या उसके 2 सदियां बाद भी ऐसा ना था। जब इस जमहूरी ने कार्थेज को फतह किया था, जो खित्ताए रोम के दूसरी तरफ अजीम हुकूमत थी, ये कार्थेज की फतह के बाद ही था कि इस जमहूरिया का जवाल शुरू हुआ। मौर्रिख रिचर्ड ई स्मिथ याद दिलाता है कि रोमी जमहूरिया की नाकामी आहिस्ता आहिस्ता हुई। खानदानी फौकियत कमज़ोर होने लगी, जिनसी ताल्लुकात और तलाक आम होने लगी, फौजी नज़्म ज़ब्त ठंडा पड़ गया और आला मकामात पर ख़वातीन का असर व रसूख बढ़ गया। सदर मकाम में गैर मुल्की मजहब और फ़िरके जगह बनाने लगे, हकूमती इखराजात बढ़ने लगे और अवामी कर्जाजात बुलंद होने लगे। शायद इंतहाई गलीज़ और काबिल मुज़म्मत अदालती मकामात जो रोम की बादशाहत में आम हुए, वो नीरू के दौर में ही हुए। खुदा ने उन्हें गंदी ख्वाहिशों के हवाले कर दिया। सफ़ा नंबर 174। उनकी औरतों ने खिलाफ तबाह मुबाशरत शुरू कर दी और इसी तरह आदमी भी औरतों से जिनसी ताल्लुकात के बजाय मर्दों से ही रोसियाही के काम करने लगे। खुदा ने उन्हें गलीज़ और जहनी खलफशार में छोड़ दिया कि वो नालायक हरकतें करें। वो हर किस्म की हरामकारी, लालच, कीना, रकाबत, कत्ल, धोखादही, बदगोई, मजमूम हरकतों में पड़ गए। वो खुदा से नफरत करने वाले, बेमहार, घुमंडी, बदी के मौजिद, वालिदैन के नाफरमान, बेवकूफ़, बेईमान, संगदिल और सख्तगीर बन गए। इस सारी मनफी तहरीर का मुसन्निफ एक रोमी शहरी होने में फ़ख्र महसूस करता था। मुसन्निफ की इस सख्त ज़ुबान के मुहर्रिक वो लोग थे जो कदीम रोमी जमहूरिया की इज्जत करते थे और प्यार करते थे। हालांकि वो इस शहर से नहीं बल्कि एशियाई कोचिक के शहर तरसुस से था। ये पौलुस रसूल थे जो मसीही थे और गैर कौमों के रसूल थे। उस सदर मकाम शहर की मसीही जमात को खिताब करते हुए उन्होंने अपने ख़त के इफ्तिताही बाब में ये तंजिया अल्फाज लिखे। ये उन मसीहियों के लिए थे जिन्हें अगले 300 साल रोमी अफसरों ने नफ़रत और अज़ा रसानी का निशाना बनाया था। हकीकत में यही लोग उन खूबियों और असूलों पर कायम रहे जो रोम ने कभी अपनाए थे। रोम के महल से परे रोमी मसीही ज़िला तिबिर, जो ट्रांस तैब्रियस कहलाता था, में मयाना रवी से ज़िंदगी गुजारते रहे। यानी 20 सदियां बाद अतालवी उसे ट्राइस्वेयर कहते हैं। बहुत सारे यहूदी भी वहाँ रहते थे और इब्तदाई मसीहत को अमूमन यहूदी मज़हब ही समझा जाता था। शुरू में यहूदी रोम में कैसे पहुँचे उसका तो इल्म नहीं। सन 139 में और उसके बाद सन 63 ईस्वी में उनके वजूद के कुछ सबूत मिलते हैं। जब पोम्पे ने फ़लस्तीन फतह किया तो उसने जंगी कैदियों और ग़ुलामों के जहाज़ भर कर दारुल सल्तनत भेजे। सिर्फ 4 साल बाद सिसरू ये शिकायत कर रहा था कि वो शुमार में बहुत हो गए हैं और अपने कबाइल से गहरे मुंसलिक हैं, और वो कैसे
अपना असर और रसूख बढ़ाते हैं। पहली सदी के निस्फ तक उसकी तादाद 40 या 50 हजार हो गई थी। यूं यहूदिया से बाहर सिकंदरिया के बाद रोम उनका सबसे बड़ा मरकज बन गया था। पौलुस रसूल के ज़माना में वहाँ कोई 12 अनाथ खाने बन गए थे, जहाँ लगता है कि उस जगह के पहले 9 मुरीद मसीही अपने भाई यहूदिया को यस्सु के मसीह होने का दर्स दे रहे थे। ये इज्तिहाद दरहकीकत 30वीं सदी के वस्त में हुआ। रसूलों के अमाल में पेंतीकोस्त की ईद पर यहूदी और 9 मुरीदों के आने का जिक्र किया। हो सकता है मसीहियों का वजूद तारीख़ रोम में सन 57 ईस्वी में हुआ हो। टेसिटिस बताते हैं कि पोम्पियाना ग्रेसिनिया औलुस पिलातुस फातेह बरतानिया की बीवी पर इल्जाम लगाया गया था कि वो गैर मुल्की तवाहम परस्तों की मदद करती थी। खानदानी अदालत में, जिसमें उसका खावंद ही जज था, उसने उसे रिहा कर दिया। दूसरी सदी के आखिर में उसके खानदान के कुछ अफराद जिन्स पोम्पियोना मसीही हो गए थे और रोम के कदीम ज़ेर ज़मीन गारों में दफन किए गए थे। इससे पता चलता है कि गैर मुल्की तवाहम परस्त दरअसल मसीही थे। सफ़ा नंबर 175। क्वाडस की रवायत। क्या पतरस रसूल अपनी आखिरी आजमाइश में नाकाम हो गए? एक कदीम कहानी जाहिर करती है कि ऐसा ही हुआ, मगर बिलाखिर एक हीरो की तरह मौत को गले से लगाया। रोम में पतरस रसूल और पौलुस रसूल के आखिरी साल धुंधले से हैं। रसूलों के अमाल के 15वें बाब में किताब मुकद्दस से आखिरी हवाले में पतरस रसूल यरूशलेम की कौंसिल में पौलुस रसूल की गैर कौमों में खिदमत की वकालत कर रहे थे, और आखिरी बाब 28 में पौलुस रसूल शहनशाह के सामने पेशी का इंतजार कर रहे थे। दोनों शख्सियतों ने गालिबन नीरू की अज़रसानी के दौर में शहादत पाई, जिसे ज़्यादातर मौरखीन और कलीसियाई रवायात तस्लीम करती हैं। इसकी तस्दीक गालिबन 20 सदी के आसार कदीमा करते हैं। इस जगह की निशानदही करते हैं जहां हर एक ने शहादत पाई और दफन हुए। उसके अलावा ऐसे किस्से कहानियां जो रसूलों की वफात के 150 साल बाद लोगों की जुबान पर रहीं, पतरस के अमाल में ये बेहतरीन लिखी हैं, जिसे 3री सदी में लिखा गया जब नीरू की अज़रसानियाँ शुरू हुई। पतरस हेड्रम में कुछ और मसीहियों के साथ सलीब उठाने के बजाय शहर छोड़ देते हैं। जब वो एपीन के रास्ते जनूब की तरफ जा रहे थे तो यस्सु शहर की तरफ सफ़र करते नजर आते हैं। पतरस ने पूछा, खुदावंद आप कहाँ जा रहे हैं? क्वाडिस डोमेन। यही क्वाडिस की कहानी में यस्सु ने फरमाया, रोम जा रहा हूं ताकि फिर सलीब दिया जाऊं। पतरस एक बार फिर शर्मसार होते हैं और वापस शहर को लौटते हैं और अपनी ही दरख्वास्त पर उल्टी सूली पर लटकाए जाते हैं, क्योंकि वो समझते थे कि वो इस काबिल नहीं कि उन्हें अपने खुदावंद की तरह सलीब दिया जाए। एक और किस्सा है जिसे सिकंदरिया के क्लेमेंट ने हवाला दिया है। पतरस से पहले उसकी अहलिया को मौत के घाट उतारा गया। पतरस ने उन्हें ये कहते हुए अलविदा कहा, वो खुश हैं कि वो आखिरकार घर लौट रही हैं। अजीज़ा, खुदावंद को याद करना। तारीखी एतबार से ऐसी दस्तावेज बहुत कम हैं। पौलुस रसूल के इख्तिताम के मुतालिक पहली दफ़ा रोमी प्रीस्ट गेस ने 2री सदी में लिखा। उसके मुताबिक पौलुस रसूल की कब्र शहर के ऑस्टन गेट पर है और पतरस रसूल की कब्र वेटिकन पहाड़ी पर है। मसीहियों ने इस पर 160 ईस्वी में शहनशाह मार्कस ऑरेलियस के ज़माने में यादगारें तामीर की। पौलुस रसूल के गैर इल्हामी अमाल भी तकरीबन इसी ज़माना में लिखे गए, जिसमें पौलुस रसूल की शहादत का मकाम बताया गया, जो रोम से 3 मील टाइबर के मकाम पर है, जिसे कोवे स्लोविये के तौर पर जाना जाता है, जो लारेंटिया के रास्ते पर आसिशिया की बंदरगाह से थोड़ा हटकर है। जैसे कि बताया जाता है कि उनको लोसिनिया नामी मसीही मेट्रन के घर में दफन किया गया। सफ़ा नंबर 176। और उसके बाद उनके बदन को उस मकाम पर मुंतकिल किया गया जिसका जिक्र गीस ने किया है। इसलिए 21वीं सदी के रोम में पौलुस रसूल की 2 मकामात पर यादगारें मनाई जाती हैं। एक तो वो मकाम जहां उसकी रवायती शहादत हुई, जहां ट्री फॉन्टेने का गिरजाघर खड़ा है। वहां 3 चश्मे हैं। ये चश्मे इस कहानी की याद दिलाते हैं जिसमें पौलुस रसूल का सर तलवार से कलम किया गया,
तो उसका सर कट कर 3 दफा लुढ़का तो उन तीनों जगह पर पानी के चश्मे फूट निकले। फिर दूसरा वो मकाम जिसे पौलुस रसूल का मकबरा जाना जाता है, जहां कॉन्स्टेंटीन ने 4वीं सदी में एक छोटी सी यादगार बनवाई थी। इसी साल इसी मकाम पर एक पुरशकुह इमारत की तामीर की गई, जो तकरीबन 1500 साल तक 1823 ईस्वी में जलाए जाने तक कायम रही। आसार कदीमा की खुदाई के दौरान एक तीसरा चर्च भी दरियाफ्त हुआ, जिसमें एक सफेद रंग का कुतबा मिला जिस पर लिखा है शहीद पौलुस रसूल। उलमा का कहना है कि ये उस कुतबे की तारीख कॉन्स्टेंटीन के ज़माने की है। इससे इस अमर को तक़वियत मिलती है कि पौलुस रसूल बिलाशुबा यहीं दफन हुए थे। कयास किया जाता है कि पतरस रसूल हिप्पोड्रोम में मसलूब हुए थे, जो वेटिकन की पहाड़ी पर कैलीगोला ऑब्लिसिक के मीनार के पीछे वाक़ है, जिसे गैस कैलीगोला मिस्र में हेलीओपोलिस से लाए थे। उनके जस्दे मुबारक को इसी के करीब दफन किया गया। 1586 ईस्वी में ऑब्लिसिक को सलीब का ताज दिया गया और उसके करीब ही सेंट पीटर स्क्वायर ले जाया गया, जहां वो आज तक है। हो सकता है शुरू में कुछ मसीही आला मकाम पर हों। पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत के 16वें बाब की 11वीं आयत में किसी त्रसुस, जो तिब्रियास और क्लौडियस के तहत एक सीनियर अफसर था, जिसे बाद में नीरू ने अग्रिप्पा के कहने पर कत्ल करवा दिया था, अपने खत के इसी बाब में पौलुस रसूल अरिस्तोबुलस के घराने को सलाम लिखते हैं। ये नाम हेरोदीस आज़म के घराने में आम था। अगरचे गैर अक़वाम इस तहरीक में भी शामिल हो गए थे, लेकिन रोमी मसीहत शुरू से ही यहूदी असल की अक्कासी करती रही। हेपोलाइटिस रसूली रवायात की कलीसियाई इबादत की तरतीब में यहूदी रसूमात मिलती हैं। 4वीं सदी के गुमनाम मुफस्सिर, जिसे उलमा अपनी सहूलत के लिए एम्ब्रोसी ईस्टर कहते हैं, ने कहा, पहले रोमी मसीही ने ईमान उस वक्त कबूल किया, उससे पेशतर कि उन्होंने किसी रसूल को देखा। अगरचे बाद में पौलुस रसूल और पतरस रसूल ने रोमी कलीसिया की तरक्की में अहम किरदार अदा किया।